गरीब चिड़िया बनी जंगल की रानी। जंगल के बाहर के एक रास्ते से कालू नामक एक कौवा तेजी से अपने जंगल की ओर आ रहा था। आज पूरे 5 वर्ष बाद मैं अपने जंगल लौट रहा हूँ। पता नहीं इन 5 वर्षों में मेरे जंगल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। मेरे माता पिता कैसे होंगे, जंगल के सारे पक्षी कैसे होंगे, क्या कोई मुझे पहचानेगा भी या नहीं। कालू कौवा खुशी खुशी अपने जंगल की ओर बढ़ रहा था। वो पूरे 5 वर्ष के बाद अपने घर अपने जंगल आ रहा था। थोड़े समय बाद ही कालू कौवा अपने जंगल में पहुंच जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, वहां एक भी पक्षी मौजूद नहीं था। अरे ये क्या, एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चले गए सारे पक्षी? और जंगल का माहौल भी बदला बदला सा लग रहा है। चलो मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। कालू कौवा अपने घर जाता है, पर वहाँ उसके माता पिता नहीं थे। ये देखकर कालू कौवा दंग रह जाता है। तभी पास वाला एक छिछोरा चंपू कबूतर पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। चंपू कबूतर को देखकर कालू कौवा उसके पास आता है। अरे कबूतर भाई, ये सारे पक्षी कहाँ चले गए और आपने मेरे माता पिता को देखा है क्या? अरे ये तो कालू कौवा है जो कार्य के लिए जंगल से बाहर गया हुआ था। लगता है इसे यहाँ के माहौल के बारे में कुछ पता नहीं है कि इस जंगल में कैसे कैसे बदलाव हो गए हैं। अरे कौवे भाई, आपको पता है हमारे इस जंगल की जो गरीब टोनी चिड़िया है वो अब इस जंगल की रानी चिड़िया बन गई है। और जंगल के सभी पक्षी रानी टोनी चिड़िया के दरबार में ही हैं। वो सब सारा दिन वहीं रहते हैं और रात को अपने घर आते हैं। क्या वो गरीब टोनी चिड़िया जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो इस जंगल की रानी चिड़िया बन गई? अरे ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? अरे ये तो बहुत गुस्सा कर रहा है। टोनी चिड़िया तो इसकी बहुत बड़ी दुश्मन है। अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा मौका मिल गया उस टोनी चिड़िया से बदला लेने का। उसने पूरे जंगल के पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया था ना। अब देख टोनी चिड़िया, मैं इस कौवे को कैसे तेरे खिलाफ भड़काता हूँ। इस कौवे के तो माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं। क्यों ना मैं इस कहानी को थोड़ा उल्टा करके उस टोनी चिड़िया को इस कौवे के माता पिता का हथियारा बना दूं। ये सुनकर तो ये कौवा बहुत ही गुस्से में आ जाएगा और उस टोनी चिड़िया का सर्वनाश ही कर देगा। अरे आप खामोश क्यों हो गए कबूतर भाई? अब क्या बताऊं कौवे भाई, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा है। कबूतर भाई जो भी बात है साफ साफ कहिए ना। कौवे भाई, आपके माता पिता अभी संसार में नहीं है। उसी रानी टोनी चिड़िया ने आपके माता पिता को मार दिया। ये बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्या मेरी दुश्मन टोनी चिड़िया ने मेरे माता पिता को मार दिया? पर क्यों? कौवे भाई, बहुत समय पहले उस गरीब टोनी चिड़िया ने जंगल के कई सारे पक्षियों को जान से मार दिया था। उसका खौफ इस जंगल में इतना हो गया था कि सब टोनी चिड़िया को देखकर ही डरने लगे थे। उसके बाद टोनी चिड़िया इस पूरे जंगल में राज करने लगी और देखते ही देखते वो इस जंगल की रानी चिड़िया बन गई। सारे जंगल के पक्षियों को उसने अपने डर से अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। पूरे जंगल के पक्षी भी टोनी चिड़िया को रानी मानने लग गए। बस केवल आपके माता पिता ही इस पूरे जंगल में एकमात्र पक्षी थे जिन्होंने टोनी चिड़िया को रानी चिड़िया नहीं माना था, क्योंकि उनका कहना था टोनी चिड़िया ने ये ओहदा जंगल के मासूम पक्षियों को डरा धमका कर लिया है। इसीलिए आपके माता पिता कतई टोनी चिड़िया को इस जंगल की रानी चिड़िया मानने को तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ कबूतर भाई? फिर क्या होना था कौवे भाई, उस रानी टोनी चिड़िया ने अपने साथियों से कहकर आपके माता पिता को जान से मार दिया। ये सुनकर वो कालू कौवा गुस्से में पागल हो जाता है और गुस्से में ही वहाँ से निकलकर रानी टोनी चिड़िया के महल में जाता है। इधर चंपू कबूतर ने सारी झूठी बातें कहकर कालू कौवे को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। चलो अब अपना बदला ये कौवा ले लेगा। कालू कौवा रानी टोनी चिड़िया के दरबार में पहुँच जाता है। ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को जान से मारने की? तेरा तो मैं इस धरती से नामो निशान ही मिटा दूंगा। अरे कौवे भाई, आप कब आए? बिना कुछ सुने ही वो कालू कौवा रानी टोनी चिड़िया के पेट में एक लोहे का सरिया घुसा देता है, जिसकी वजह से रानी टोनी चिड़िया बहुत जख्मी हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर उस जंगल का हरा तोता और कोयल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या किया कौवे तुमने?
रानी चिड़िया को मार दिया। इस गरीब हथियारी चिड़िया की औकात नहीं है इस जंगल की रानी बनने की। इसने मेरे माता पिता को मारा था। अरे तोते भाई, रानी चिड़िया जीवित है, हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर पक्षी के पास लेके जाना होगा। तब पक्षी रानी टोनी चिड़िया को एक डॉक्टर पक्षी के पास लेके जाते हैं और वहाँ टोनी चिड़िया का इलाज चलना शुरू हो जाता है। बाहर सभी पक्षी रानी टोनी चिड़िया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पक्षियों, इस बेएहसानमंद कौवे को इस संसार की सबसे कड़क दिल दहला देने वाली सजा मिलनी चाहिए। मुझे क्यों सजा मिलनी चाहिए? सजा तो इस टोनी चिड़िया को देनी थी जो मैंने दी। इसने मेरे माता पिता को जान से मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी ऐसा करने की? बेवकूफ कौवे, तुमसे किसने कहा था ये कि तुम्हारे माता पिता को रानी टोनी चिड़िया ने मारा था? अरे बेएहसान कौवे, जिस गरीब टोनी चिड़िया ने तेरे ना होने पर तेरे माता पिता का इतना ख्याल रखा, उनका सहारा बनी, उनकी मुंहबोली संतान बनकर उनकी इतनी सेवा करी, और तूने इस टोनी चिड़िया का एहसान मानने के बजाय उसे इतनी बेरहमी से मारा। क्या इस चिड़िया ने मेरे माता पिता की सेवा की? कौवे, जब तुम इस जंगल के बाहर कार्य करने चले गए थे, उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता दोनों एक गंभीर बीमारी का शिकार बन गए थे। उनकी बीमारी इतनी खतरनाक थी कि कोई भी पक्षी तुम्हारे माता पिता की सहायता करने को तैयार नहीं था। ना कोई डॉक्टर पक्षी उन दोनों का इलाज करने को तैयार था। जब तुम्हारे माता पिता की हालत बेहद खराब होने लगी, तो उस समय इस गरीब टोनी चिड़िया ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे माता पिता की सेवा की, उनका सहारा बनी, उन्हें भोजन अपने हाथों से खिलाने लगी। कई दिनों तक इस टोनी चिड़िया ने तुम्हारे माता पिता की सेवा की, उनकी औलाद बनकर। अगर तुम यहाँ होते ना, तो शायद तुम भी उस समय अपने माता पिता की इतनी सेवा ना करते जितनी इस गरीब टोनी चिड़िया ने की थी। और देखते ही देखते तुम्हारे माता पिता दोनों ठीक हो गए। ठीक होने के कुछ दिन बाद इस जंगल में एक भयंकर तूफान आया था, जिसमें तुम्हारे माता पिता के साथ साथ इस जंगल के कई सारे पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। गरीब टोनी चिड़िया की यही अच्छाई देखकर हम सब जंगल के पक्षियों ने ही गरीब टोनी चिड़िया को इस जंगल की रानी चिड़िया बनाया था, और तुमने उसे इतनी बेरहमी से मारा। तो उस चंपू कबूतर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? वो चंपू कबूतर इस जंगल का सबसे छिछोरा पक्षी है। अरे उसने तुमसे झूठ कहा होगा। एक दिन उसकी गलती पर रानी टोनी चिड़िया ने उसे सबक सिखाने के लिए जंगल के सारे पक्षियों के सामने उस चंपू कबूतर की बहुत बेइज्जती की थी। शायद अपना बदला लेने के लिए उस चंपू कबूतर ने तुम्हें रानी चिड़िया के खिलाफ बहका दिया, तभी तुमने ये हरकत की है। उस कबूतर की बातों में आकर मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। जिस टोनी चिड़िया ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था, मैंने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तभी टोनी चिड़िया को होश आ जाता है। ये देखकर कालू कौवा रोते रोते जाता है और टोनी चिड़िया के कदमों में जाकर गिर जाता है। मुझे क्षमा कर दो रानी टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था और मैंने। कौवे भाई, आपको अपनी गलती पर पछतावा है, यही मेरे लिए काफी है। मैंने आपको माफ किया। सच में रानी टोनी चिड़िया, आप वाकई में रानी पक्षी के काबिल हैं। उसके बाद खुद कालू कौवा रानी टोनी चिड़िया रानी ताज पहनाता है और उस चंपू कबूतर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। और कालू कौवा सदा के लिए रानी टोनी चिड़िया के एहसानों का गुलाम बनकर रह गया।